और अब राम भक्तों के लिए विशेष खबर है अयोध्या से। आपको हम बता दें, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है वो तय कर दी गई है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ये बात जो है वो कही है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नृपेंद्र मिश्रा की ओर से बताया गया कि देखिए, पीएमओ से अभी आधिकारिक ऐलान जो है वो तो नहीं हुआ है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। तब ये बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री कब वहां पर शामिल हो पाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो अब अंतिम दौर में है। प्रथम तल का काम 50% पूरा हो चुका है, जबकि भूतल का निर्माण कार्य जो है वो दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। वो जो यहाँ पर तारीख रखी गई थी उस हिसाब से काम जो है बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है। ये सारी बातें जो है वो नृपेंद्र मिश्रा की ओर से बताई गई हैं। तो इंतजार राम भक्तों का वो खत्म होता हुआ अभी फिलहाल इस बात का इंतजार है कि पीएमओ की ओर से भी जानकारी यहाँ पर साझा कर दी जाए कि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि ये बताया गया कि उसी हिसाब से आगे के सारे कार्यक्रम तय किए जाएंगे, क्योंकि फिर गणतंत्र दिवस की भी तमाम तैयारियां यहाँ पर होंगी जिनमें प्रधानमंत्री व्यस्त यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जो है वो कितनी तेजी से चला, उसकी एक तस्वीर लगातार टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको दिखाई है। अभी ये बताया गया है कि भूतल का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और इस साल दिसंबर के अंत तक वो पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जाएगी। 22 जनवरी 2024 की तारीख यहां पर तय की गई है और ये सारी जानकारी मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की ओर से दी गई है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उसी भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार काम तेजी से जारी है। अंतिम दौर में अभी फिलहाल मंदिर निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा है। और देखिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। कब क्या कुछ होगा, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट ने एक शेड्यूल बाकायदा इसके लिए जारी किया, वो जरा हम आपको समझाते हैं। मकर संक्रांति के अगले दिन से देखिए अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी से 24 जनवरी तक अनुष्ठान चलेगा। 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के बाद से शुरू होगा और फिर 15 जनवरी से मूर्ति अभिषेक का जो अनुष्ठान है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ये सारी की सारी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो आयोजित किया जाएगा और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर शिरकत करते हुए, शामिल होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रहने वाला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम, जिसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हर एक राम भक्त के लिए देखिए एक बड़ा दिन यहाँ पर साबित होगा। और नृपेंद्र मिश्रा देखिए, जब इस बात की जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने ये लोगों से निवेदन किया कि जब प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम होगा तो उस दौरान वो घरों में रहकर देखें, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इंतजार बहुत लंबा था जो खत्म हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो चुका है। 10 दिनों का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो रहने वाला है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आपको हम बता दें, आचार्य पवन सिन्हा जो है धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और महंत दिवाकराचार्य धर्मगुरु जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। दिवाकराचार्य जी, महंत जी, मैं आपके पास पहले आना चाहती हूँ। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले से मूर्ति का जो अभिषेक का पूरा कार्यक्रम है देखिए वो यहाँ पर रहने वाला है। लोगों के जहन में ये सवाल जरूर यहाँ पर होगा कि इसका कितना ज्यादा महत्व रहेगा, क्या किसी खास विधान से सब कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा ये कोई साधारण बात नहीं होती है, बल्कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा समावेश भगवान का कराना होता है उन मूर्तियों में। तो ये वैदिक रीति रिवाज से संपूर्ण होना है, तो उसमें तमाम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसी में जलाधिवास, अन्नाधिवास, फलाधिवास, अन्य अधिवासों के साथ, अभिषेकों के साथ आगे बढ़ते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ती है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है। अस्थै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्थै प्राण छरन्तु, ये सारे मंत्रों के माध्यम से भगवान में जो है प्राण प्रतिष्ठा का समावेश कराया जाता है और उसके बाद वो जो है संपूर्ण रूप से भक्ति और आस्था और विश्वास का एक पर्याय बनती है वो मूर्तियां। तो निश्चित ही ये संपूर्ण सनातनियों के लिए जो सतत 500 वर्षों का संघर्ष था उस पर महाविराम लगने के बाद अब भारत में एक सौहार्दपूर्ण दिवस का उद्घोष होने जा रहा है। तो सभी में बड़ा ही उत्साह और हर्ष भरा हुआ है। बिल्कुल, उत्साह बहुत ज्यादा है और हर्ष वाली ये बात ही है, क्योंकि ये इंतजार बहुत लंबा था और जो अब आखिरकार
यहाँ पर जिस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। पवन सिन्हा जी, ये भी जरा आप समझाने के प्रयास कीजिएगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का 10 दिनों का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ ऐसी बातें हैं, क्या कुछ खास है जो इस दौरान हो सकता है? श्री राम की भूमि है और वहां पर जो भी प्रतिमा लगेगी वह उस स्थान से जुड़कर ही लगेगी और वह स्थान स्वयं में अद्भुत है, दिव्य ज्योति से युक्त है। लेकिन फिर भी एक नियम होता है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें सब अनाज से उस मूर्ति को भेंट किया जाता है, फिर दुग्ध आदि स्नान किया जाता है। और यहाँ मुझे जरूर ऐसा लगता है कि जो कार्यक्रम होगा उसमें पूरा देश सम्मिलित हो, यहाँ तक कि विदेश के भक्त भी सम्मिलित हो सके। इसलिए वहां से कहीं से जल आएगा, कहीं से कोई अन्य सामग्री आएगी और प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत ही पूजा पाठ के लिए प्रतिमा के दर्शन उपलब्ध होते हैं, उससे पूर्व में नहीं होते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा यह एक बहुत ठोस कारण है, बहुत वैज्ञानिक कारण है। इस कारण से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि हम एक आत्म तत्व जो होता है वह उस प्रतिमा में प्रवेश करा सके। प्रभु से प्रार्थना करें कि उनका अंश वहां पर सदैव स्थापित रहे, भक्त वहां जाएं, दर्शन करें और उनको प्रभु जी दर्शन दे, चाहे प्रतिमा स्वरूप में, चाहे ऊर्जा रूप में। तो इसलिए ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये बहुत दिव्य कार्यक्रम होता है और यहाँ पर दिव्य से भी दिव्यतम कार्यक्रम होगा, ऐसी हमारी सबकी अपेक्षा है। बिल्कुल, अब मैं वापस आपके पास लौटूंगी पवन जी। महंत दिवाकराचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, 2 मूर्तियां जो हैं वो वहां पर स्थापित होनी है, एक बाल्यावस्था की भी होगी, तो क्या अलग अलग विधि पूरी तरह से यहाँ पर रहेगी? क्योंकि भक्तों में बहुत ज्यादा जिज्ञासा इस बात को जान लेने की कि जब वो इतने लंबे इंतजार को खत्म होते देखेंगे, रामलला को वहां पर विराजते हुए देखेंगे, तो क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल, देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वो भगवान श्री राम की राम जन्मभूमि स्थली है, तो बाल्य रूप भगवान का होना तो अनिवार्य है, लेकिन भगवान के विभिन्न रूपों का भी वर्णन हो तो ये और भी उत्साहजनक है, क्योंकि भगवान के अनेक रूप हैं। जब भगवान के आप जीवन शैली पर, भगवान के जीवन चरित्र पर जाएंगे तो भगवान ने अनेकों रूप दिखाए हैं, वहीं भगवान के विराट रूप का भी वर्णन आया है। तो इन सारे रूपों का समावेश कराना ये तो हम सभी के लिए और संपूर्ण एक अरब हिंदू सनातनियों के लिए गौरवान्वित होने का क्षण होगा कि उन प्रतिमाओं के माध्यम से भगवान के संपूर्ण जीवन लीला को जान पाएंगे। और ये 22 जनवरी जो माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिवस में रखा गया है, ये उदया तिथि में, ये निश्चित ही बड़ा ही सुंदर और एक उत्तम दिवस है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि श्री राम जन्मभूमि रामलला परिसर में वो राम मंदिर उद्घाटन समारोह में और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होंगे। साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश धर्म तथा संस्कृति के पर्याय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को इन सारे लोगों के सतत संघर्ष से और संपूर्ण सनातनियों के संघर्ष से आज राम जन्मभूमि जो है भव्यतम दिव्यतम और भारत के श्रेष्ठ मंदिर के रूप में जो है निर्माणाधीन है, बन रहा है और वहीं 22 जनवरी की डेट भी सुनिश्चित हो गई है। तमाम साधु संतों के साथ में देखिए महंत जी, बाकी जो खास मेहमान है वो भी यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। करीब करीब 10,000 वो संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। देखना होगा उस दौरान की वो जो खूबसूरत तस्वीरें होंगी वो कैसी होंगी। मैं वापस आप लोगों के पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और जो खबर है अयोध्या से ही, जहां पर राम मंदिर के शिखर पर खास तौर से डिजाइन किया गया एक उपकरण लगाने की तैयारी जो है वो भी जोर शोर से जारी है। दरअसल राम मंदिर शिखर पर एक विशेष डिजाइन किया गया यंत्र जो है वो लगेगा और ये यंत्र जो है उससे रामनवमी पर सीधे देवमूर्ति पर सूर्य किरणें जो है वो पड़ेंगी। देवमूर्ति के माथे पर सूर्य किरणों का फोकस रहेगा और बेंगलुरु में देखिए यंत्र को डिजाइन यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि सूर्य किरण यंत्र की डिजाइन केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और पुणे के वैज्ञानिक जो हैं वो मिलकर बना रहे हैं। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में देखिए पहले से ही खास तरह के डिजाइन यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जिससे होकर एक निश्चित समय पर जो सूर्य किरण है वो यहाँ पर पड़ती हैं।